मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर, जो कि सीपी में स्थित है, जहां आए दिन श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है। हाल ही में देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर में दान घोटाले का विषय है, जिस पे कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आज ही एफआईआर हुई है। आइए यहाँ श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि उनकी इस विषय पे क्या राय है। इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्यूआर कोड से क्यों नहीं दान में जा रहा पैसा? क्यों ये काउंटिंग का सिस्टम ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है? नए सिस्टम पे जाएं, सब मोबाइल अलाउड हो, क्यों क्या क्यूआर कोड से दान जाएगा, अकाउंट में जाएगा, किसी की काउंटिंग की भी जरूरत नहीं है। और जिनको देना ही है तो वो उसके लिए एक प्रोविजन बनाए कि वो सीधा किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को दें जो ऑनेस्टली उसको काम करे उसके ऊपर, और उस पैसे को सही दिशा में उपयोग हो। बिल्कुल पहुंचेगी। श्रद्धालुओं की भावनाओं को ढेसी पहुंच रही है कि एक आदमी मंदिर में दान कर रहा है और वो दान चोरी हो रहा है। वो तो दान के लिए दे के आ रहा है ना, कि भगवान के चरणों में अपना मेहनत का पैसा चढ़ा रहा है। वो ऐसे थोड़ी कर रहा है कि किसी को भी, वो तो फिर कहीं भी दे सकता है। वो दान पात्र में क्यों डालेगा? वो तो भगवान को अपनी श्रद्धा से दे रहा है, और भगवान के ही भक्त उसको चुरा के ले जा रहे हैं। और हम ये भी कहते हैं कि ऐसे दान तो करना ही नहीं चाहिए। भगवान कभी पैसा नहीं मांगते। भगवान कहते हैं फूलों से मुझे वो करा जाए, कर्म करना चाहिए। तो मतलब पैसा चढ़ाते हैं, ठीक है, वो मंदिर की सेवा के लिए ही होता है। अगर कोई लोग चढ़ाते भी हैं तो मंदिर की सेवा के लिए होता है, तो आप उसमें करिए। फिर बात आ जाती है जात पात को लेकर, तो हम हिंदू ही ऐसा क्यों करते हैं? और किसी जगह तो नहीं होता ऐसे। पंजाब सरदारों में नहीं होता, मुस्लिम्स में नहीं होता, पर हिंदुओं में ही क्यों होती हैं ये घोटाले वगैरह? राम मंदिर में 1 रुपए का जिसने चंदा नहीं दिया है ना, जिसने अपना योगदान नहीं दिया है, वही बोल रहे हैं, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब दान पत्र की तो ये है कि तो ये मंदिर वाले जानते हैं कि किसने किया, हम तो नहीं जानते ना। ये तो ऊपर वाला भगवान जाने या मंदिर वाले जाने, और जिसने करा वो जाने। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, जो करेगा सो ही भरेगा। ठीक है, अच्छा करेगा तो अच्छा भरेगा, और बुरा करेगा तो बुरा भरेगा। पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए उसके साथ साथ में। क्यों कि उसका जो जो इंसान कैसे कैसे 1-1 रुपया कमा के लाता है, 1 रुपया दान करता है, जन कैसे कैसे करता है, पेट काटता है, उसके लिए दान पत्र में डालता है। लेकिन भगवान के लिए डालता है, भगवान पे पास नहीं पहुंचे और वो और ही दजुआ खा जाए, तो ये तो गलत है। और फिर जो तुम मंदिर में बैठा रखे हो, किस लिए बैठा रखे हो? किस लिए दान पत्र किस लिए लगा रखे? सेफ्टी के लिए लगा रखे ना, तो आप उसकी सेफ्टी क्यों नहीं करते हो? ये तो मंदिर वालों की गलत है कि जो वहाँ पे सिक्योरिटी है, जो भी पुजारी है, जो भी है, जिसके हवाले जो दे रखे हैं दान पत्र, वो तो उनके लिए सोचना चाहिए ना। ये बात है, उनको ध्यान रखना चाहिए, सोचना भी चाहिए कि हमें कैसे कैसे करना। और देखो, सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है। इस मामले में हमने जाना कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को कितनी ठेस पहुंची है। योगी सरकार ने एसआईटी का गठन करके जांच शुरू की थी, जिसकी रिपोर्ट आज आई है और आज 8 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए जेन ज़ी वॉइस। मैं